हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमने पिछले अपने सेशन में देखा था कुछ एग्जाम्पल चैप्टर 9 के और उनके बेसिक्स सीखे थे जो कि पूरे के पूरे रिलेटेड थे हमारे चैप्टर 8 से। दोनों ही चैप्टर पूरे इंटरलिंक्ड हैं। अगर किसी ने चैप्टर 9th में आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक बार अपने बेसिक्स चैप्टर 8 के ज़रूर क्लियर कर लीजिए। हाँ, हमारे पुराने सारे सेशंस देखिए हमारे चैप्टर 8 के बारे में और इसका पिछला सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने थे। हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स अपने देख लिए थे, उन्हीं की बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग सिमिलर ही हैं। हमें क्या करना है, बस उन्हीं को थोड़ा सा थोड़े थोड़े वो फैशन उनका बदलता चला जाएगा। हालांकि कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है सवालों में, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आपको देखने को कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। लेकिन सब के सब एक ही पैटर्न एक ही प्रोसेस की तरह थ्रू सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपना पहला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक सर्कस में एक आदमी एक रोप चढ़ रहा था। ठीक है, रोप चढ़ रहा था जो कि जिसकी ये जो रोप है ये पूरी की पूरी कंप्लीटली स्ट्रेच्ड है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी झूल आ रखा हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल रोप स्ट्रेट है। हमें बताना है कि ये रोप को जहाँ पे बांधा गया है इस पोर्शन पे फुट से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की इस पोल की हाइट कितनी है। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको निकालनी है परपेंडिकुलर। हमको दी गई है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है 20 और हमारे पास में थीटा दिया हुआ है 30। पहले हम देख लेते हैं ये रेशियो किसका बन रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन 30 का रेशियो। ठीक है, साइन 30 बन गया। अब हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू हम p रहने देते हैं और h को रख देते हैं 20। हम जानते हैं हमारा साइन 30 होता है 1/2। तो पोल की हाइट कितनी आ जाएगी 20/2 10। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक है, ये 10 आ गई। आपको सारे के सारे सवाल बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे, बस उनमें थोड़ा सा चेंज होगा। या तो उसमें दो आपको एक पूरा प्रॉपर यहाँ से इतनी हाइट निकालने को बोल दी जाएगी, ये दे दिया जाएगा, इधर हाइट निकाल इधर डिस्टेंस निकालने को बोल दिया जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हमारा ये अगला सवाल है। ये भी थोड़ा सा वैसे ही है। एक पेड़ है, पूरा इतना बड़ा पेड़, तूफान आया और पेड़ एक पॉइंट से टूट के गिर गया। अच्छा, ये यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने छोटा सा बनाया। ये जब टूट के गिरा है तो ये पूरा इस पोर्शन को टच कर रहा था। ठीक है, यहाँ से टूटा है, बिल्कुल स्ट्रेट फैशन में यहाँ से गिरा है और ये एक जिस एंगल को जो इसका एंगल बन रहा था इसके टिप के साथ में वो था 30 डिग्री का। इस पेड़ के फुट से लेकर के इस पॉइंट तक जहाँ तक ये टच कर रहा है वहाँ तक की दूरी है 8 मीटर। कितनी? 8 मीटर दी हुई है। हमें बतानी है पूरे पेड़ की हाइट कितनी है। अच्छा, पूरे पेड़ की हाइट क्या हो जाएगी, अगर आप इसमें ये परपेंडिकुलर निकाल लो और ये हाइपोटेन्यूज निकाल लो, इन दोनों को निकाल के ऐड कर दो तो पूरे पेड़ की हाइट आ जाएगी। ठीक है ना। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूज भी चाहिए होगा। दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, पहले हम परपेंडिकुलर बेस की मदद से निकाल लें। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan 30 के बराबर। और यहाँ पे क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 30 के बराबर। ठीक है, परपेंडिकुलर निकाल करके हम इसको परपेंडिकुलर निकालने के बाद में इसको रखेंगे, हम इसको बेस की मदद से निकाल लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो हो गया हमारा cos 30 के बराबर। ठीक है, फिर ये निकाले, फिर यहाँ वैल्यू रखे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इससे बेहतर है हम इन्हीं को रख लें। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू वी डोंट नो, बेस की वैल्यू 8 है और tan 30 होता है हमारा 1/√3। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 8/√3। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे कितना है, बेस की वैल्यू हमें निकालनी है, या बेस की वैल्यू हमारी कितनी है 8। बेस की वैल्यू कितनी दी है हमें 8, 8/हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा हमें निकालना है। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है हमारा √3/2। ये सारे के सारे रेशियोज आपको याद होने चाहिए। जब भी इनकी जरूरत पड़े ये बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह आपके दिमाग से निकलना चाहिए। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि cos 30 इतना है, sin 30 इतना है, sin 60 इतना है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे tan की कुछ वैल्यूज हैं 30, 45, 60, इनका बहुत बहुत इस्तेमाल है इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ से हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारा 8 2 16 अपॉन में √3। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या करना है, हम जानते हैं हमें हमारे पूरे पेड़ की हाइट है परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज जो कि है
8/√3 प्लस 16/√3, वॉट इट विल बिकम 24/√3। लेकिन हमारा आंसर केवल इतना नहीं है, हमें इसका क्या करना है, रेशनलाइज करना ज़रूरी है। डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू नहीं आएगी, आपको उसको रेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, ये एक इसलिए क्योंकि ये होता है एक इर्रेशनल नंबर, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3, ये बन गया हमारा 24√3/3, 3 8 ज़ा, तो हमारे पेड़ की हाइट कितनी आ गई, 8√3। ठीक है, तो पूरे पेड़ की हाइट कितनी है, 8√3। आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। यही पूरा इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आगे भी हैं, हम उन्हीं को देख लेते हैं अभी। ठीक है, चलिए हम अपने कुछ अगले सवाल देखते हैं, और अगर कोई सवाल इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है मैं उसको स्किप करूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपसे नहीं हो रहे, उसको कमेंट सेक्शन में उस एक्सरसाइज का उस सवाल नंबर को बताइए, मैं उस पूरे सवाल को सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है। अभी इसके बाद के जो इसके पहले के जो सवाल हैं वो बिल्कुल 1 और 2 सवाल के जैसे ही हैं। आपको सिर्फ वैल्यू दी गई है, आपको या तो उसमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करनी है या फिर हाइपोटेन्यूज डायरेक्टली। यहाँ से कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है। चेंज भी क्या, 2 ट्राइंगल को एक साथ दिया गया, मतलब 2 एंगल ऑफ एलिवेशन, एक ट्राइंगल की मदद से आपको दूसरे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारा ये सवाल क्या कह रहा है, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, एक लड़के की हाइट है लगभग 1.5 मीटर, वो एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। वो जब उसके टॉप पे देख रहा था बिल्डिंग के, तो उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था उसकी आईज से, वो लगभग था 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का था। वो थोड़ा आगे बढ़ा तब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्रीज का। ठीक है, 60 डिग्रीज का जब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, तो हमें बताना क्या है कि वो उसने कितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया। अब देखिए आप, इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, होगा ही। तो ये जो डिस्टेंस है हमें बस ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस लड़के की जो हाइट है ना, ये एक ऊंचाई तक खड़ा हुआ है, यहाँ से वो देख रहा होगा, तो हमें इसके पॉइंट से हाइट कंसिडर करनी होगी। 30 मीटर की हाइट तो पूरी की पूरी किसकी दी गई है, बिल्डिंग की, और 1.5 मीटर क्या है उसकी हाइट ने कवर कर लिया। तो बचा कितना, 28.5 की हाइट बिल्डिंग की बची। हमें अब उसकी मदद से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं ना, इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। कौन सा वाला, पहला ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हो गई ये h, ये कितना हो गया 28.5। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहाँ पे हम tan 60 हमारा किसके बराबर है, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन y की वैल्यू कितनी आने वाली है अभी हम देखते हैं। tan 60 इज √3, 28.5 अपॉन y की वैल्यू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, आई होप ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस वाले ट्राइंगल का इस्तेमाल करना है और निकालना है x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपली वैल्यू को पुट करते हैं। कौन सा ट्राइंगल रख दें, tan 30। tan 30 में x प्लस वाई दोनों ही आएगा। अब इसमें जो वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज x प्लस वाई, tan 30 1/√3, ये हो गया 28.5, x y की वैल्यू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। यहीं पे हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम भी ले लेते हैं। 1/√3, 28.5, ये हो गया √3x प्लस 28.5। ठीक है, और ये √3 जो डिनोमिनेटर में ना, ये ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाला पूरा पोर्शन जो है इधर लेके चले जाओ और इसको इधर लेके चले आएंगे। जब इसको इधर लाएंगे तो ये √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर के एक वैल्यू बन जाएगी। तो ये हो गया हमारा √3x प्लस 28.5। अब ये हो गया हमारा 28.5 इंटू 3, √3x प्लस 28.5। अब आप इसको ऐड कर लें तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 1.5 4.5 85
5.5, ठीक है। तो इसको इधर लेके आना, माइनस करना है, माइनस करने का काम बचा है। 85.5 माइनस 28.5, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू कितनी आने वाली है, 9 से 8 गए 27, 7, ठीक है। ये कितनी आ रही है हमारी, इसको मैं इधर ना लिख के इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। √3x इक्वल्स टू 57 आएगा ये, x की वैल्यू 57/√3। रेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, √3, x की वैल्यू 3, 57√3/3 कटेगा 1 2 9, ठीक है। कितना आ रहा है, 19√3 x की वैल्यू हमारी, जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा। कई बार क्या होता है ना, आपको डायरेक्टली बोल देगा √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू कितनी है, बस पुट करिए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। √3 की वैल्यू 1.73 दे दी, मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप आपको। हम लोग अब अपने अगले सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर्स की हाइट है, और वो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है। पेडेस्टल के ऊपर हमारे स्टैचूज वगैरह लगा के उनको रखा जाता है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर खड़ा हुआ है। अब जो एक यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ स्टैचू के ऊपर पेडेस्टल की टॉप तक बन रहा है कितना, 45 डिग्रीज का। और जो स्टैचू है ना यहाँ पे, उसके टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। कितना, 60 डिग्री का। तो हमें बताना क्या है कि हमारे पेडेस्टल की हाइट कितनी है। अब ये वाला ट्रायंगल उठाते हैं हम लोग, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल उठाते हैं 45 डिग्री वाला। tan 45 की वैल्यू, हालांकि ये h है तो ये भी h हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू h अपॉन में x ले लो, ठीक है, इसको x मान रहे हैं अभी फॉर द टाइमिंग। ये हो गया 1 h अपॉन x, x इज इक्वल्स टू h, ठीक है। अब इसमें रख दो, हमें निकालना h ही है। यहाँ पे हम x की जगह पे h रख देंगे। tan 60, ये हो गया 1.6 प्लस h अपॉन में x √3, 1.6 प्लस h अपॉन में h, बिकॉज बोथ आर इक्वल। ये इधर गया √3h, 1.6 इज इक्वल्स टू h, ये इधर जाएगा, हो जाएगा √3h माइनस h 1.6, कॉमन ले लो h, बच गया -1.6, h की वैल्यू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब हमें इसको रेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे एक इरेशनल नंबर बन रहा है। तो रेशनलाइज करेंगे, ये हो जाएगा √3 + 1, √3 + 1, व्हाट दिस विल बिकम, ये हो जाएगा √3 + 1 होल अपॉन, ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 इज 2, तो ये 2 आ गया, ये कट गया 0.8। आंसर कितना आया, 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। कई बार बोल देगा वैल्यू रखो, आंसर निकालो, 1.73 + 1 2.73 × 8 कर देना, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हमें इसकी हाइट भी मिल जाएगी। तो पेडेस्टल की हाइट हमारी लगभग ये आएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो दोनों सवाल थोड़ा सा अलग थे। हालांकि अगर मैं आपको एक चीज़ अभी दिखाऊं, आप इस चीज़ को देखिए, इस ट्रायंगल को ज़रा सा ऐसे करिए, ठीक है। आप इसको ऐसे करके टिल्ट करेंगे तो आप देखेंगे दोनों ट्रायंगल एक जैसे बन रहे हैं। ये यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालनी है इस वाले सवाल में। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन से दोनों के दोनों एंगल सेम भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम कुछ सवाल अपने आगे के देख लेते हैं। कुछ सवाल हम अपने इस सेशन में कवर करेंगे, कुछ अगले सेशन में, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए सारे के सारे सवाल, ठीक है। चलिए हम अपने अगले सवाल देख लेते हैं। तो ये हमारे आगे के सवाल हैं, इस सेशन में हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके बाद के कुछ सवाल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो उनको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, एक दो पोल है, दो अपोजिट साइड में है। एक पोल एक पॉइंट पे कोई खड़ा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पोल की हाइट तक है कितना, 60 डिग्री का, और यहाँ पे है 30 डिग्री का। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करने को आ गई हैं। हाइट भी निकालनी है, यहाँ से इन दोनों पोल की ये पॉइंट से इधर की जो दूरी है ना, कितना जो आदमी खड़ा हुआ है, एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो और जो दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस है वो 80 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं।
है ना, एक रिलेशन फॉर्म करना पड़ेगा और उसको दूसरे में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले हम लेते हैं tan 60 को। tan 60 की वैल्यू क्या है, h/x। tan 60 इज √3, h की वैल्यू √3x, ठीक है। अब लेते हैं tan 30 को। आई होप आपको दिख रहा है, लाइट हो गया थोड़ा सा। tan 30 को, tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, h/80 - x। tan 30 इज 1/√3 h/80 - x। तो हम यहाँ पे ना पहले h निकालते हैं और फिर इसको रिप्लेस करते हैं। चाहे आप जो जो सही लगे, x निकालना चाहे x निकालो, फिर रिलेशन में रखो, आंसर आ जाएगा। तो h ही रख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। h की वैल्यू √3x 80 - x, ये तो चला गया 80 - x, ये इधर आ गया, ये हो गया 3x। ये कैसे 3x हो गया, √3 × √3 इज 3x। इधर आ जाएगा ये 80, ये हो गया 4x। x की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 20 मिलेगा। कितना मिलेगा, 20। तो अगर x हमें मिल गया कितना, 20, तो हमारा 80 - x कितना हो जाएगा, 60। और हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, √3 × 20, दैट इज 20√3। देखिए कितना इजीली आ गया, कुछ भी था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था, बस एक रिलेशन फॉर्म किया, आपने वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया, खत्म, है ना। अब ये भी सवाल हमारे जो पिछला सवाल था बस उसके जैसा ही, लेकिन इसमें भी वही चीज़ हो गई कहानी कि आपको दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करना है। कुछ भी बड़ी बात नहीं है। एक टीवी टावर है, जो टीवी टावर बिल्कुल रिवर के बैंक पे है, और रिवर के ये इतनी दूरी जो है ना, ये रिवर की है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई रिवर की चौड़ाई है। यहाँ पे कोई खड़ा है शख्स, वो यहाँ से देख रहा था, तब एंगल 60 डिग्री का था, थोड़ा आगे बढ़ गया 20 मीटर की इधर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। सेम देख सकते हैं, अगर आप उस ट्राइंगल को आप इधर लेकर के आ गए ना, तो बात वही हो जानी है, ठीक है, वैसे नहीं, उस तरफ से, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दें, इस ट्राइंगल को रखो, tan 60 की वैल्यू हो गई हमारी h/x, हो गई। tan 60 इज √3 h/x, x इधर चला गया, √3x h, ठीक है। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल डालो, tan 30, अरे यार लाइट चल रही है कुछ। tan 30 की वैल्यू, tan 30 इज h/20 + x। h की वैल्यू रख देते हैं, tan 30 इज 1/√3। h की वैल्यू कितनी निकाली हमने, √3x 20 + x, ये ऊपर चला गया 20 + x, ये हो गया हमारा 3x। x की वैल्यू, ओह ठीक है, ये हो गया 20, ये इधर आ गया, हो गया 2x, हो गया। यहाँ से हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू कितनी आई, 20/2, दैट इज 10, है ना। x की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी, 10। हाइट निकाल लेते हैं कितनी, जो रिवर बैंक की चौड़ाई है लगभग कितनी है, 10 मीटर है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं हाइट, हाइट कितनी है हमारी, इंटू √3 कर दीजिए x को, तो ये आ गई 10√3, तो हमें वैल्यू मिल गई 10√3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों के दोनों आंसर हैं इसके, कोई इसमें दिक्कत ना हुई होगी, ठीक है। चलिए अब इस सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए सवाल है ना, उनको हम अपने अगले सेशन में पूरा करेंगे। वो सवाल कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं और कई बार उनको प्रीवियस एग्जाम्स में बोर्ड के देखा भी गए हैं, तो उसको अच्छे से समझिएगा। और इस सेशन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ पीछे जा करके देखिए, और अगर इसके बेसिक्स में कोई दिक्कत हो तो हमारा पुराना वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। और आई होप आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, प्री बोर्ड्स का टाइम चल रहा है, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और जिनके जिनके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं उनके मेरी बेस्ट विशेस हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको कोई भी इन फ्यूचर दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस चैप्टर को लेंगे, उस चैप्टर को जल्दी से जल्दी हो सके कवर करेंगे, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।